दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज मंच। केंद्र में मोदी सरकार को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसका असर आज योगी सरकार के फैसलों में दिख गया। जी हां, 285 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने वाली योगी सरकार आज शिक्षकों के आगे झुकने के लिए मजबूर हो गई। 8 जुलाई से शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार किया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, शिक्षा मित्र और सहायक मिला के लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इन सभी ने डिजिटल अटेंडेंस का विरोध किया और विरोध करने का तरीका बड़ा ही शांतिप्रिय था। शिक्षकों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, कुछ नहीं किया, बस उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार किया और लगातार वो लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर और मीडिया पर अपनी बात कहते रहे। उनकी बातों में इतना शुरू में लोगों को कुछ नाराजगी थी शिक्षकों के प्रति, लेकिन जब शिक्षकों ने अपनी बात जनता तक पहुंचाई और उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक पर सत्ता पक्ष के दो एमएलसीओ ने खुल के सरकार के इस फैसले का विरोध किया और देवेंद्र प्रताप सिंह, जो गोरखपुर बस्ती से ग्रेजुएट शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी है, उन्होंने तो बाकायदे चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिख के सरकार से कहा कि जो एक नियम होता है डिजिटल अटेंडेंस का सरकारी कर्मचारियों के लिए, ये सारे विभागों पे होना चाहिए, सिर्फ शिक्षकों के साथ क्यों किया जा रहा है। और उन्होंने इसको वापस लेने के लिए बाकायदे चिट्ठी लिखी। दूसरे एमएलसी भी आ गए, कई विधायक भी आ गए। ये तो सत्ता पक्ष के एमएलसी थे, भारतीय जनता पार्टी के। विपक्ष ने तो इस मुद्दे को एक बड़ा हथियार बना लिया। अखिलेश यादव लगातार शिक्षकों के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे कि शिक्षकों की मांगे जेन्युइन है। पिछले 8 दिनों में सरकार की खूब किरकिरी हुई, लेकिन योगी जी हठयोगी माने जाते हैं। उनकी सरकार कोई फैसला वापस ले ले, लेकिन साहब अब वो ताकत नहीं है यूपी में, क्योंकि दिल्ली में भाजपा को जनता ने 240 पर रोक दिया है। बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं है, तो डबल इंजन में बड़े इंजन की सरकार 3 पहिए पे खड़ी है। चौथा पहिया जिस दिन हटा, 3 पहिए की सरकार नीचे गिरेगी धड़ाम से। उसका असर वो दिखा। आज लोगों को यह महसूस हुआ जैसे यूपी में भी भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला रही है। भाजपा के पास, भाजपा भी गठबंधन के सहारे चल रही है। गठबंधन के सहारे क्यों चल रही है? क्योंकि गठबंधन के साथियों ने भी सामान्यतः सरकार की हर नीति में हाँ में हाँ मिलाने वाली अनुप्रिया पटेल ने पिछले 1.5 महीने से लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर योगी सरकार के कई फैसलों पे सवाल उठाए थे। उसके बाद संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर भी शांत बैठे हुए हैं। उनकी उंगली हल्की सी दबी हुई है क्योंकि एक विधायक पेपर लीक में फंस गए हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की खामोशी मतलब किसी बड़े तूफान के आने का आहट। अब सोचिए, 14 तारीख को उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग होती है। उसमें हर तरफ के आरोप प्रत्यारोप चले, मतलब जो वहां पे अंदर लोग थे बता रहे थे कि भाई साहब, सब आदमी एक दूसरे को दोषी ठहरा रहा था हार के लिए, शिक्षक। और उसके बाद उस मीटिंग के बाद कल देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो बड़ा बम फोड़ा, बकायदे चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। उसके बाद आज योगी सरकार ने 2 फैसले पलटे हैं। एक चीज और भी है, शिक्षक वाला जो मामला था कि उनकी हड़ताल को फिलहाल सरकार ने उस आदेश को स्थगित कर दिया है। एक कमेटी बना दी गई है कि कमेटी 2 महीने में इस पे फैसला लेगी। लेकिन एक पत्रकार से मैंने पूछा तो उसने कहा कि जब किसी आदेश को स्थगित कर दिया जाता है, तो जब तक दूसरा आदेश नहीं लाया जाएगा तब तक वो पुराना अध्यादेश
ठगी थी माना जाएगा। मतलब वो कानून वापस हो गया टेक्निकली। आज सोचिए, आज के दिन में दो फैसले सरकार ने वापस लिए। एक, लखनऊ में आप सबको पता होगा जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ पे कुकरेल नदी है, जिसको कुकरेल नाला भी कहते हैं। अब कुकरेल नाला इसलिए कहते हैं कि नदी का बहुत बुरा हाल कर रखा है कुकरेल नदी का। अब उसका जीर्णोद्धार होना है, तो नदी के आसपास के उस एरिया में कई मकान बन गए थे। उसमें एक अकबर नगर, सबसे पहले अकबर नगर के अवैध निर्माणों को लगभग उसमें 1500 घरों को पे बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ पे अकबर नगर जैसा था, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी थी, लेकिन मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तमाम चीजें रही और सरकार वहां पे जीत गई और बुलडोजर चल गया। उसके बाद अकबर नगर के आगे कुकरेल नदी का पूरा सुंदरीकरण होना था। तो बाकी के अतिक्रमण का सर्वे हुआ और उसमें 3-4 बड़े मोहल्ले जैसे पंत नगर और रहीम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ नगर, कई मोहल्लों में एलडीए के लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने अवैध निर्माणों पे रेड क्रॉस लगाया और बुलडोजर ये हुआ कि इनको तोड़ा जाए। अब यहाँ मामला दूसरा था। इन सारी जगहों पे आबादी जो थी वो उस वर्ग की ज्यादा थी जो भाजपा को वोट देता था। और भाई साहब उन्होंने मार कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब अगर हमारे मकान अवैध हैं। कैसे अवैध? हमने मकान यहाँ बनाया है, हमने रजिस्ट्री कराई है, हमने सरकार को टैक्स दिया है, वाटर टैक्स दिया है, बिजली का कनेक्शन लगा है, सीवर लगा है। और वहां पिछले एक हफ्ते से लोग जबरदस्त वहां पे आक्रोश, और लोगों ने कहा कि हमारे मकान अवैध हो तो हमारा वोटर आईडी कार्ड कैंसिल किया जाए और हमारे वोट से चुने गए सांसद विधायकों का चुनाव भी कैंसिल किया जाए, क्योंकि हम लोग खुद अवैध हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा मुद्दा बन गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैसे ही नाराज थे। तो आज साहब क्या हुआ कि पहले तो सुबह ट्वीट हुआ, कल से व्यूह रचना शुरू हो गई थी। देखिए, इस सरकार में एक चीज बड़ी अच्छी आती है, रायता फैलाने के बाद उसको मीडिया में उसको बताया। कल से माहौल बनाना शुरू, कल पहले एक हिंदुस्तान अखबार, अखबार सब जो है ना सरकार के भूपू हैं, सब भूपू, जो सरकार कहती वही छापते हैं सब। तो इनकी वेबसाइट पे छपा कि मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 50 मीटर नहीं 35 मीटर के दायरे में ही कुकरेल नदी का सुंदरीकरण किया जाए और आसपास के मकानों को तोड़ा ना जाए। कल ये पहले खबर चली, सुबह सीएम ऑफिस से ट्वीट भी हो गया, फिर उसको डिलीट किया गया, क्योंकि असली खेल बाकी था भाई साहब। अब जो आपने बुलडोजर चलाया अकबर नगर में, बड़ा बवाल मचा था और सब जगह चर्चा होने वाली थी। और यहाँ आबादी कौन थी? ज्यादातर, और पंतनगर में तो भाई साहब बहुत ज्यादा पहाड़ी लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा पहाड़ी लोग रहते हैं। अब आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझ जाइए आप। तो और ज्यादातर आबादी यहाँ पे वो थी, भाजपा के वोटर थे। अब उसके लिए क्या किया गया, उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास से बुलाया गया और मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। तो मुख्यमंत्री जी ने लोग को वादा किया कि नहीं भाई, जिसका आप लोग के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, आपकी रजिस्ट्री वैध है। और वो लोग बाहर निकले और उन्होंने बकायदे मीडिया में बयान वान दिया, सब जगह नारे लगने लग गए, योगी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, फलाना ठिकाना। अच्छा, जहां वहां पे कुछ मुस्लिम लोग भी गए थे, वो भी बड़े खुश हो गए कि भैया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अकबर नगर में भी कई मकान ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, जिन्होंने कई सालों तक हाउस टैक्स दिया था और तमाम चीजें दी थी। खैर चलिए, अकबर नगर तो अब इतिहास बन गया। लेकिन यहां पे भी सरकार, बुलडोजर वाली सरकार ने बुलडोजर वापस खींच लिया। मतलब मतलब समझिए कि उत्तर प्रदेश की उस महान जनता को प्रणाम है। मैं आज उत्तर प्रदेश की उस जनता को प्रणाम करता हूं जिसने भाजपा को 36 सीटों पर रोक दिया उत्तर प्रदेश में, 44 सीटें दे दी इंडिया गठबंधन और के खाते में, चंद्रशेखर आजाद को इंडिपेंडेंट जिता दिया। उसकी वजह से ये, जैसे अब नरेंद्र मोदी जी की 3 पहियों की सरकार रहेगी, 4 पहिए की पे गाड़ी चलती है, 3 पहिए की सरकार है, चौथा पहिया
नायडू और नीतीश कुमार की इच्छा पे है। जब चाहेंगे अपना पहिया निकालेंगे और इंडिया गठबंधन वाले में डाल देंगे, इंडिया गठबंधन गाड़ी दौड़ने लगेगी। उसी तरह से यूपी में भी पूर्ण बहुमत के बावजूद भी योगी जी की सरकार भी अब 3 पहिए की लग रही है, क्योंकि अब चुनाव 2027 में विधानसभा का होना है। इसलिए सिर्फ शिक्षकों के आगे नहीं झुके भाई, बिना विचारे आपने फैसला लिया। देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी चिट्ठी लिख रहे हैं और बड़ी तार्किक बात लिखी उन्होंने। फिर से बता रहा हूं कि अगर कोई आदेश लागू करना है तो उत्तर प्रदेश सरकार के हर विभाग और हर कर्मचारी पे एक नियम लागू करेंगे ना, कि एक विभाग के लिए अलग कानून, अटेंडेंस के लिए दूसरे विभाग के अलग कानून। तो वो फैसला स्थगित किया। दूसरा, अब फैसला हुआ है कि कुकरेल नदी के सुंदरीकरण में किसी भी मकान को नहीं गिराया जाएगा। तो अब यूपी में भी सरकार अब बैकफुट पे, अब सरकार ने कदम वापस खींचना शुरू कर दिया है और बुलडोजर अब हमको लगता है गैराज में ही ज्यादा रहेगा। तो ये जो जीत हुई है आज, शिक्षकों से सीखिए। आप शिक्षकों ने आज 9 लाख शिक्षकों ने, शिक्षा मित्रों ने और उनके जो असिस्टेंट थे, उन्होंने जो हड़ताल की, एक पूरा उत्तर प्रदेश बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हड़ताल रही और उस दौरान वो स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई किया। इन्होंने नहीं कि स्कूल गए पढ़ाया लिखाई, ये नहीं किया कि पढ़ाया, और अपना काम कर। और एक बात और रही कि उन्होंने जनता का समर्थन जीता। जन समर्थन के आगे झुके हैं ये योगी सरकार। ये भाजपा की सरकार जो है ना, इसको जब लग गया कि जनता नाराज हो रही है, बहुमत नाराज हो रहा है, तो उन्होंने तड़ से फैसला वापस लिया। और इससे क्या अंत क्या होगा, अब बाकी जो है, अब देखिएगा कुछ दिनों बाद ये ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे, ओपीएस भी लागू करेंगे। अभी तक जो मोदी और योगी के जो एक तरफा फैसले होते थे कि अचानक से मोदी जी केंद्र में आए, बोले आज से 500 की नोट नहीं चलेगी, 1000 की नोट नहीं चलेगी। अब इस तरह के फैसले न मोदी जी ले पाएंगे न योगी जी ले पाएंगे। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षकों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाया और पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर के महिलाओं, बच्चों ने जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, अपने रजिस्ट्री की कॉपियां अपने मकानों के आगे चिपकाई, उस 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 पीड़ा को हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुना, समझा। लेकिन काश, मैं फिर कहूंगा, मेरी आदत है सच बोलने की, काश वो अकबर नगर के लोगों की भी बात सुन लेते तो शायद। खैर, जब जागो तभी सवेरा। फिलहाल आज की बड़ी खबर यही है कि योगी सरकार ने शिक्षकों के आगे झुकी और पंतनगर, अबरार नगर और रहीम नगर के लोगों के आगे भी झुकी। ये जनता की जीत है और सरकार को अब वही फैसले लेने पड़ेंगे जो जनता के हित में रहेंगे। अब योगी सरकार भी अपने फैसले जनता पे नहीं थोप पाएगी। आप लिख के रख लीजिए 2027। खैर, रिपोर्ट अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और कोई कमी लगी तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। न्यूज लॉन्चर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।